बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात नाज़रीन, अंजुमन हिमायत इस्लाम की टीम यहाँ कारी मोहम्मद उवैस साहब के गांव में पहुँची है और उनके वालिद गरामी से मुलाकात की है और उनके साथ हमारे दोस्त मोहम्मद बिलाल हैं। हमने यहाँ पूरे जो भी प्रकरण हैं उसके ताल्लुक़ से मालूमात की है, दुआओं के ताल्लुक़ से, सब्र के ताल्लुक़ से। इनकी वालिदा बहुत ज़्यादा इनकी वालिदा बहुत ज़्यादा गमज़दा है। उनके लिए दुआएं हैं, अल्लाह तबारक व तआला सभी को सब्र जमील अता फ़रमाए। और टीम ने यहाँ पहुंचकर मामले को समझने की कोशिश की है और पूरे केस में किस तरीके की उलझने हैं, क्या सच्चाइयाँ हैं, क्या कौन आई विटनेस है और अब तक मुकदमा कहाँ पहुँचा है, पुलिस क्या कर रही है, कितनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इसके ताल्लुक़ से बिलाल भाई से हमने मालूमात की है। बिलाल भाई, आप इसके ताल्लुक़ से बताएंगे कितनी गिरफ्तारियाँ हो पाई हैं अब तक? 2 आदमियों को हिरासत में लिया गया। 2 आदमियों को हिरासत में लिया गया है और केस 302 का मुतय्यन हो गया है, नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। पुलिस वालों ने बग़ैर हमारी यानी उसके घर वालों की इजाज़त के बग़ैर अपनी तरफ से ही, बल्कि जो अरेस्ट हुआ है उसी के बयान के मुतालिक उन्होंने अपनी तरफ से 403 में मुकदमा दर्ज कर लिया। हम चाहते हैं 304 में मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारी यही है, हम चाहते हैं कि 302 में हो। 302 में, लेकिन पुलिस जो है इस मामले पर किसी की सुनवाई नहीं कर रही। सरकार भी जो है कोई ऐसे मामलों पर बोलती नहीं। पहलू खान का केस अभी तक ऐसे ही हो रहा है। नजीब कहाँ है, तबरेज़ के कातिल कहाँ हैं, ये जितना भी हो रहा है सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहा है। और इसमें जो है मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह देना चाहता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहती कि मुसलमान और गैर मुस्लिम यहाँ पर प्यार मोहब्बत के साथ रहें। उनकी यही है कि जो ब्राह्मण बनते हैं अंग्रेज़ों की औलाद है वो। हालाँकि मुसलमानों ने बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी और बहुत सारी के सब कुछ मुसलमानों ने दिया, जितनी भी लाल किला क्यों ना हो, ये ना हो, लेकिन आज वो मुसलमान इन लोगों की नज़रों में सबसे बुरा है। अभी एक गाय अगर मर जाए तो एक गाय के मरने पर पूरी बस फूक दी जाती है, सारे राहगीरों को जो है जला दिया जाता है। लेकिन इंसान की जान जो है गाय से भी सस्ती हो गई। क्या ये हिंदुस्तान है क्या? और यहाँ मैं एक बात और कह दूँ कि हम सच भी नहीं बोल सकते। हमें डर होता है हिंदुस्तान में सच बोलने पर भी। इतने हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस कदर दर्द पैदा किया गया है जी। इसकी वजह कुछ और जो भी इस तरह के हालात हैं, हम सरकार से पुरज़ोर मांग करते हैं कि इस तरह के तमाम हालात पर काबू पा लिया जाए। हमारा मुल्क बहुत ही आग की तरफ चला जा रहा है। संविधान, आईन, कानून, अदालत, इन सब के ताल्लुक़ से बहुत ही ज़ोरदार तरीक़े से, एक तरीक़े से बढ़ोतरी की ज़रूरत है। इस पर लोगों का एतबार पूरे तरीके पर बना रहे, इसकी सख्त ज़रूरत है। कानून को और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, बहुत अहमियत के साथ इस केस को देखना चाहिए। और हमारे कारी उवैस साहब के वालिद गरामी जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन्हें मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी किसी के लिए भी हो, चाहे वो हमारा दलित भाई हो, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सब के लिए गलत है। इंसाफ सबके लिए है, संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। तो कानून के दायरे में पूरा निज़ाम बनना चाहिए। ये इनके वालिद साहब हैं कारी उवैस साहब के, तो हम इनके साथ बराबर अव्वलन तो गम के पूरे शरीक हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी टीम जहाँ तक मुमकिन हो सके इनके साथ जो है कांधे से कांधा लगा खड़ी है। हम इसे मालूम करना चाहते हैं कि इस मामले में कहाँ तक कार्रवाई हुई है। जी बताइए। ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई है और मुकदमा भी जो है 403 में 304 मुकदमे किया गया है, 304 में जो है किया गया है। और हम इनकी डिमांड है और हम सब लोगों की मांग है कि मुकदमा जो है 302 में किया जाए और जो है जो कातिल लोग हैं और जालिम लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।